तो आप अब क्लास 9th में आ गए। क्लास 8 का फाइनल एग्जाम तो हो गया। अब एग्जाम देने के बाद आप सोच रहे हो कि अब 9th शुरू करना है। तो 9th क्लास का मैथ्स के लिए ये आपका पहला वीडियो होगा, ये पहला क्लास होगा। थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा कि जब हम क्लास 9th में आए हैं तो यहाँ से हम लोग को कैसे अपना मैथ्स का पढ़ाई करना चाहिए भाई। क्योंकि अभी तक देखो क्या होता है, 1 से यानी 1 से 5 क्लास कुछ अलग पैटर्न रहता है, 5 से 8 कुछ अलग रहता है। अब यहाँ पर 9th से 10th कुछ अलग पैटर्न रहेगा और अभी तक आपने जो भी पढ़ाई किया है उससे बिल्कुल यहाँ से कठिन स्टार्ट हो जाता है। आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी 8 क्लास तक तो चल रहा था ठीक है, मम्मी पापा घर में भैया होंगे तो आप लोग को हेल्प करते होंगे। लेकिन अब 9th में अब पापा मम्मी बहुत साल हो गए ना पढ़े हुए, अब वो तो भूल गए हैं सब चीज़। अब आपको वो भी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि भाई आपको पढ़ाने के लिए, आप देखो छोटे थे मम्मी हेल्प करती थी, उससे थोड़ा बड़े हुए तो पापा भी हेल्प करते थे। लेकिन अब तो बड़े हो गए, ज़्यादा ना हो गए भाई, अब 9th में आ गए। अब आपका एज जो होगा आराम से 13 प्लस ही होगा, 14 15 के भी कितने बच्चे हैं, लेकिन 13 प्लस होगा, है ना आपका एज बताइए, अपना एज बता दो। तो अब यहां से मम्मी पापा भी हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो बात यह है कि थोड़ा क्लास 9th 8 7 6 कठिन हो जाता है, इसलिए मम्मी पापा भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ करके आपको कितना पढ़ा सकते हैं बताइए, उनका पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 10 साल 12 साल तो हो ही गया होगा। इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको समझदार एक इंसान बनना है और खुद के लिए मेहनत करना है। खुद से ही मेहनत करना सीख जाओगे तो 9 10th में आप तहलका मचा दोगे, रिजल्ट आपका बहुत बेहतर होगा। तो यहां से आप लोग का जर्नी कुछ अलग पैटर्न का शुरू होता है। यहां से आप लोग को मेहनत करना होगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। आपसे जो पीछे वाले बच्चे हैं, जो आपसे 8 में 7 में 6 में कम मार्क्स लाए होंगे, वो भी आपसे आगे निकल जाएंगे। यहां से स्टार्ट होता है हार्डवर्क। अब जितना मेहनत करोगे उतना आगे जाने वाले हो। तो क्या आप लोग रेडी हो? कहोगे सर ये तो मैं जानता हूं, ठीक है आप आगे बताओ। आज सिलेबस डिस्कस कराने वाले थे तो भाई साहब डिस्कस कराएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ना आप लोग को मोटिवेट करना जरूरी है कि यहाँ से हम लोग को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे और क्या पढ़ना है और किस टॉपिक पर कितना फोर्स करना है, कितना फोकस करना है, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। समझ गए? मैथ्स ना बहुत आसान है। आप लोग का जो बुक है एनसीईआरटी बुक तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि इसमें 30% पुराने वाली जो ओल्ड बुक थी उससे 30% रिड्यूस सिलेबस हो गया है। तो एनसीईआरटी तो आसान है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होने वाला है। मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम है अमर और मैं आप लोग को एनसीईआरटी के साथ साथ में इतना कंसेप्ट जबरदस्त करा देंगे कि आप जो आपके क्लास में या स्कूल में बहुत सारे बुक चलता होगा, जिसमें आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एरिहंत का चलता है, अलग अलग बहुत सारे प्राइवेट बुक चलते हैं, तो उन सभी बुक को आप बना पाओगे यदि मेरा थ्योरी और कंसेप्ट का वीडियो देखोगे। तो मैं सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी तो समझो कि हलवा है। आप थ्योरी कंसेप्ट को समझ जाते हो तो एनसीईआरटी आप सोए भी बना दोगे। रात में सो जाओगे और सोचोगे कि आपसे कोई बोले क्वेश्चन है बताओ, आप आंसर बता दोगे। कब भाई? जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उससे आपका जीवन नहीं बनने वाला है। आगे चल करके आपको आईआईटी जाना होगा। कुछ बच्चे नीट का तैयारी करेंगे, तो नीट का तैयारी करोगे तो मैथ्स तो नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स तो पढ़ना है भाई, केमिस्ट्री तो पढ़ना है। वहां पर न्यूमेरिकल के लिए मैथ्स का नीड होता है। इसीलिए 10th क्लास तक आपको जिस क्षेत्र में जाना है 10th क्लास तक मैथ्स जबरदस्त करना ही पड़ेगा। और सिर्फ सोचो कि एनसीईआरटी पढ़ करके हम नीट निकालेंगे, तो भाई संभव नहीं है। एनसीईआरटी के साथ साथ में थ्योरी कंसेप्ट को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जितना अपना कंसेप्ट डेवलप करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं आप लोग को
एनसीईआरटी तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में थ्योरी पढ़ाऊंगा, आपका कंसेप्ट को थोड़ा डेवलप कराऊंगा, साथ में अदर जो भी बुक हैं हमारे चलते हैं इंडिया में, उन सभी बुक पर मैं क्या करूं, आप ही लोग खुद बना सकते हो। मैं अदर बुक नहीं बनाऊंगा, मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, थ्योरी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ा दूंगा, एग्जाम्पल नहीं, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है उसको पढ़ा दूंगा, तो फिर आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा मेरे भाई। और अदर बुक आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, कोई भी आप बुक बनाते हो बन जाएगा। समझ गए? तो चलिए आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं सिलेबस 2025 टू 2026 क्लास 9th मैथ्स, यानी मैथ्स का हम लोग अभी जो जर्नी स्टार्ट हो रहा है उसका सिलेबस समझते हैं कि 9th क्लास में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम क्या है, और हमारे आने वाले क्लास के लिए 9th कितना इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे बातें पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए क्लास 9th मैथ सिलेबस 2025 टू 2026 चैप्टर 1 का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या है भाई, थोड़ा इस पर फोर्स करेंगे, इसलिए करेंगे कि जो नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पर पढ़ना है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम है, ब्लैक पेन ले लेता हूँ, रुक जाओ, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है ये नंबर सिस्टम कि हमारे आगे आने वाले क्लास 10th में क्या पढ़ना है भाई, रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम से ही बहुत सारे नंबर बनता है। आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे, हो सकता है नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, होल नंबर पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे रियल नंबर, रियल नंबर में आप पढ़े होंगे रेशनल, इरेशनल, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो यही हमारा नंबर सिस्टम जो है, इसी नंबर सिस्टम से सब चीज हम लोग पढ़ लेंगे। इतना अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 9th में नंबर सिस्टम कि आगे आने वाले क्लास 10th में हमको फर्स्ट चैप्टर मिलता है रियल नंबर, उसको भी हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। कैसे होगा, जब आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे। देखो वीडियो लॉन्ग हो रही है मेरे को पता है, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, बहुत सारा चीज आप सीखोगे, ठीक है। चलिए भाई, तो नंबर सिस्टम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप VVI बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखिए चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे क्या काम आने वाला है उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल देखो क्या है, ये भी आपको समझो ना, जो आप अलजेब्रा कहते हो, यहां पोलिनोमियल को अच्छे से कर लोगे, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं अदर भी बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब आपका अलजेब्रा सही होगा भाई, ठीक है। तो पोलिनोमियल यदि अच्छा कर लेते हो एनसीईआरटी के साथ में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, कुछ अदर क्वेश्चन, ठीक है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल आप कर लेते हो, तो फिर आपका अलजेब्रा बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, और आगे आने वाले कुछ भी आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हो वहां पर बहुत ही हेल्प करेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पलर को भी पढ़ेंगे, और आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल इन किताब का भी क्वेश्चन कराएंगे, साथ में कंसेप्ट और थ्योरी तो पढ़ाएंगे ही। समझ गए? तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा 2 चैप्टर। ये आपको समझ जाओ नो, क्या बोलते हैं क्लास 9th के लिए ये धड़कन या दिल बोल सकते हो, ये दिल है। यदि ये अच्छा नहीं हुआ ना तो फिर समझ ही रहो क्या हो जाएगा क्लास, ठीक है। अब उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है भाई, क्लास 9th में बहुत ही छोटा सा आपको टॉपिक पढ़ना है, एक कोई ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 11th क्लास में और 10th में भी बेसिक ही मिलता है, 11th में आपको इसको डिटेल में पढ़ना होता है। तो ये तो एक दिन में ही खत्म हो जाता है हमारा क्लास, ठीक है। उसके बाद है लीनियर, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th में कोई ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है। आप लोग क्लास 8 में चैप्टर 2 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 9th में मिलता है 2 वेरिएबल, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो
अच्छे से जो टॉपिक पढ़ना है क्लास 10th में पढ़ना होता है। तो ये भी बेसिक ही है, एक दिन में क्लास खत्म कर देते हैं। उसके बाद बस यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है चैप्टर 5 में, ये भी हमारा एक दिन में खत्म हो जाता है। एक दो थ्योरम है, पढ़ लेंगे, काम हमारा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लाइंस एंड एंगल, ये देखो ये जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल, ये मेरे भाई आपको कैसे भी करके अच्छा कर लेना है। क्लास 9th में जिनका लाइंस एंड एंगल सही हो गया, आगे चल करके आपको फिजिक्स में बहुत ही हेल्प करेगा। जब आप IIT का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, तो लाइंस एंड एंगल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। इनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और कम से कम लाइंस एंड एंगल को आपको 20 से 25 क्लास देंगे। समझ गए? अब चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स देखो भाई क्या है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि यहां पर नहीं सीखते हो तो क्लास 10th में, हाँ 10th में ये टॉपिक है लेकिन कुछ खास नहीं है। जो सीखना है, जो नॉलेज लेना है, यहीं पर आपको ले लेना है। समझ गए? तो ये था हमारा चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारा चैप्टर 8 क्या है। चैप्टर 8 है क्वाड्रेटरल। क्वाड्रेटरल ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग को क्वाड्रेटरल कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, ना सुनने को मिलेगा, इसलिए कहीं कहीं इसका यूजेज है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहीं पर इसको तगड़ा कर लेंगे ताकि आगे जब भी आए तो हम लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को समझे और बना सके। चैप्टर 9 है सर्कल। ये सर्कल जो है ना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो क्लास 9 का ज्योमेट्री है, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल्स, क्वाड्रेटरल्स, उसके बाद सर्कल, ये हमारा 4 ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे बेसिक को ठीक करता है। और जिनका ज्योमेट्री ठीक हो जाएगा ना, फिर उनका मैथ्स वीक हो ही नहीं सकता है। देखो, एक अलजेब्रा अच्छा कर लो और एक ठीक कर लो ज्योमेट्री, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता मैथ्स में। मैथ्स में क्या, फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकल आप ऐसे ही हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, अब ये चैप्टर 10 है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, कोई बच्चा बोलता है हीरो का फार्मूला, लेकिन इसका एक्चुअल नाम हीरोन्स फार्मूला होता है। ये भी हमारा एक ट्रायंगल से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, छोटा सा है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस 9th में मिलता है, उसके बाद ये सब देखने को मिलता नहीं है, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तो हमारा भाई दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। आप जहां भी रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, उसका वॉल्यूम निकालना होता है, एरिया निकालना होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आप जहां भी रहते होंगे, हर जगह इसका यूज होता है। आप कोई भी काम करेंगे, बड़े होकर के कोई भी काम करेंगे, आपको ये चीज जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आप इस धरती पर जीवित हैं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की आपकी नीड होगी ही होगी, और डेली होता है। आप दूध लेने जाओगे, पानी लेने जाओगे, चीनी लेने जाओगे, और जो भी करोगे दैनिक जीवन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बहुत ही उपयोग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। रटा हुआ मैथ्स ज्यादा दिन नहीं रखता है। रट कर कितना दिन मैथ सीख सकते हो? आपका माइंड पर इतना प्रेशर आ जाएगा रट करके कि आप रट कर कुछ नहीं कर सकते। हाँ 8 तक ठीक था, रट करके एग्जाम पास हो गए। क्लास 9 में ध्यान देना है, आप फेल भी हो सकते हो। तो रट करके अब काम नहीं चलने वाला है, कंसेप्ट को हम लोग को सीखना है, और कंसेप्ट पर हम लोग काम करेंगे जबरदस्त तरीका से, ताकि आपका माइंड को हमें डेवलप कराना है। और एक बार माइंड डेवलप हो गया मेरे भाई, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तूफान भी आएगा तो आप तूफान से आगे रहोगे। कब? जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। अब चैप्टर 12 है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स भी हमारा दैनिक जीवन में बहुत ही यूज है। 9th में कोई विशेष नहीं पढ़ना है, लेकिन 10th में हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर और उनका नाम और कौन कितना इंपॉर्टेंट था आप लोग को पता चल गया। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं आपके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है भाई? कोर्स स्ट्रक्चर है यूनिट, देखो क्या है भाई, इसमें जो भी हम लोग चैप्टर 12 पढ़े हैं ये हमको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देख लो यहाँ पर 6 पार्ट में। नंबर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको कितने नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का। नंबर सिस्टम कितने का? हट जाओ भाई, देखो ये बैठ गए ना, पेन मेरा नहीं चल रहा है। चल रहा है? नहीं चल रहा है। जैसे इसको उड़ा देंगे
चलने लग जाएगा। अब देखो चलेगा। तो देखो भाई, नंबर सिस्टम जो पढ़ना है हमें 10 मार्क्स का पढ़ना है। नंबर सिस्टम कितना दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा होगा, छोटा है थोड़ा। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का है। अलजेब्रा हमें 20 मार्क्स का पढ़ना होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का, ज्योमेट्री हमें 27 मार्क्स का, और मेंसुरेशन 13 मार्क्स का, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स का। कहोगे सर इसमें तो प्रोबेबिलिटी कहीं है नहीं, अभी हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का भी कुछ यूजेज है तो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, इसके लिए टेंशन ना लो, ठीक है। तो स्टैटिक्स हमारा कितने 6 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका जो एग्जाम होगा, जब भी आपका फाइनल जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असाइनमेंट होगा, वो आपको स्कूल वाले दे ही देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स। और आपको क्लास 9 में याद दिला देते हैं, आप फेल भी होंगे यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। 8 तक तो पास हो जा रहे थे, लेकिन 9th में क्या है, आप फेल भी हो जाओगे, इसलिए स्टार्टिंग से पढ़ना है। पता है मेरा एक भाई भी पढ़ता है 9th क्लास में, उसका नाम है हर्ष, वो भी आरपीएस स्कूल में पढ़ता है, और वो भी मतलब क्लास 8 तक बहुत अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पर उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी बहुत सारे क्लास 8 से 9th में आए हो, तो आप भी तो मेरे एक छोटे से भाई ही हुए ना, आप भी एक मेरा छोटा सा भाई हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो भी छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्लास 8 में जितने भी हमारे से पढ़े हैं बच्चे, अब उनको 9th में भी पढ़ाया जाए। तो बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग के लिए हमेशा मेहनत करते रहूँगा, कितना भी मेरे को टाइम लगे, कितना भी मेरे को मेहनत करना पड़े, आप लोग को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो ध्यान रहे, आप लोग अपने क्लास 9 को अच्छे से करना है और स्टार्टिंग से ही करना है। यदि कोई डाउट, कोई दिक्कत आता है तो हम आपके साथ हैं, इतना समझना कि एक हमारे भैया हैं, ठीक है। और साथ में बता देते हैं, जो बच्चे क्लास 9 का नोट्स लेना चाहेंगे, अभी देखिए क्लास ये मेरा पहला है, दूसरा क्लास ये बहुत जस्ट आने वाला है। हम ड्रीम टॉपर एक मेरा ऐप है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ड्रीम टॉपर, मेरा ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर, ओके। प्ले स्टोर पर सर्च मारिएगा, वो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड करने के बाद देखिए वहाँ पर मैं नोट्स भी आप लोग को देता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि सर हम यूट्यूब से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीच में ऐड आता है, प्रचार आता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, अच्छे से हम पढ़ नहीं पाते हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ, ड्रीम टॉपर ऐप पर मेरा एक कोर्स भी है, दिव्य बैच, ठीक है। दिव्य बैच, उस बैच में आप जा करके ज्वाइन हो सकते हो। वो बैच रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव नहीं रहेगा भाई, रिकॉर्डेड रहेगा। हाँ, हर वीक में एक दिन लाइव आएंगे, जो भी आप लोग का डाउट होगा वहाँ पर डाउट को सॉल्व करा देते हैं। साथ में आपको वहाँ रिकॉर्डेड रहेगा, आपको जो मन करे सभी चैप्टर वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड रहता है, आपको जो मन करे वहाँ देख सकते हो। लेकिन वहाँ पर फी भी आपको देना पड़ता है भाई, 495 रुपीज़, 495 रुपीज़, इतना रुपीज़ आपको देना पड़ता है। और वहाँ पर आपको कंप्लीट 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, आपके पास 1 साल तक वो वीडियो रहेगा। यदि आप चाहते हो तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर नोट्स भी आपको मिल जाएगा इसी पैसे में। 1 साल तक है, 1 साल में आपको नोट्स मिल जाएगा, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और डेली हर सप्ताह में, हर वीक में संडे को लाइव आते हैं। जो भी आप लोग का डाउट रहता है संडे को लाइव में आप लोग का सारे क्वेश्चन को, डाउट को कंप्लीट करा देते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ना है जाकर के ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि सर हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, तो आप यूट्यूब पे पढ़िए, मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर ही पढ़ाऊँगा, यहाँ पर भी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा बच्चों। तो जिन बच्चों को पढ़ना है, जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, नोट्स चाहिए, थोड़ा लगता है कि सर हमको गाइड करिए, हमारा डाउट क्लास भी लीजिए, उन बच्चे के लिए मैं इसको बताया हूँ। जो बच्चे चाहते हैं सर आप पढ़ाइए, मैं समझ लूँगा, आप आराम से यूट्यूब पे पढ़िए, मैं आपको हमेशा हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई, ये बस सिलेबस का था, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारे बातें आप लोग को बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे तो अपने कम से कम 5 दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई बहन। और आप लोग मेहनत करना अब शुरू कर दीजिएगा, मैथ्स आपका वीक नहीं होना चाहिए। 9th हमारा एक जड़ है, इस जड़ को हम लोग मजबूत कर देंगे तो आगे हम लोग का बहुत ही अच्छे से सब चीज़ होने वाला है। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। ध्यान रहे कि टोटल आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट होगा, वहाँ पर आपको ऐड हो जाता है, ओके। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू।